Welcome to all of you. I am B. Prajapati Ankit English classes. Dear friends, today I am going to discuss the importance of self-confidence and regularity. In absence of these two items, nobody can get success in his life. अर्थात साथियों, सफलता के महामंत्र आत्मविश्वास और नियमितता के बारे में आज मैं विशेष चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। यानी इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। साथियों, जिसके पास आत्मविश्वास और नियमितता नहीं होती, पहले तो वह किसी काम का शुभारंभ नहीं करता। क्यों? डर से। किसकी डर से? असफलता की। उसके अंदर यह विश्वास पैदा नहीं होता कि हम कभी सफल होंगे। वो यह नहीं जानता कि जो असफलता होती है वह सफलता का निश्चित मार्ग होता है। साथियों, जितने भी महापुरुष बने, वीर बने, विद्वान बने, उन्होंने अवश्य कम से कम एक बार तो असफल हुआ ही होगा। भले ही हम और आप उनकी असफलता के बारे में नहीं जानते हो, और ऐसे जानते भी हैं। कौन नहीं जानता है अब्राहम लिंकन, मोहम्मद गोरी इत्यादि इत्यादि को, जिन्होंने एक बार कौन कहे, कई एक बार असफलता पाई, लेकिन उनके पास क्या था? आत्मविश्वास और नियमितता। उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा। हाँ, इन दोनों के बल पर, और अंततः सफलता पाई। साथियों, जिनके पास आत्मविश्वास और नियमितता नहीं होती है, वे बराबर भयभीत रहते हैं। हाँ, कभी किसी के कहने पर या बहकावे में आकर सोचते हैं कि हम बड़े आदमी बन जाएं, आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, लेकिन कुछ दिनों तक कार्य करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। पुनः दोबारा उसी तरह से कार्य का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाता है, और बिना मंजिल तक पहुंचे ही वे अपना कार्य स्थगित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास और नियमितता नहीं होती। साथियों, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। We can surely get success in our life by dint of self-confidence and regularity. जब आत्मविश्वास और नियमितता आप लोगों के पास रहेगी, तो आप लोगों को परिश्रम करने में भी मन लगेगा, क्योंकि विश्वास है कि आगे चलकर हमको सफलता निश्चित मिलेगी। अभी भले ही हम असफल हो रहे हो, बात अलग है, लेकिन सफलता निश्चित हमारे हाथ लगेगी। साथियों, वे ही परिश्रम भी करते हैं। ऐसे आचार्य श्री राम शर्मा जी का भी कथन सही है कि लेबर इज द मदर ऑफ फॉर्चून, अर्थात परिश्रम ही भाग्य की जननी है। It has been rightly said, no doubt in it.
लेकिन वह कब होगा? परिश्रम आप कब करेंगे? परिश्रम पर कब विश्वास होगा? जबकि आपको अपने आप पर विश्वास होगा, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास रेगुलरिटी होगी, तभी परिश्रम सार्थक भी होगा। नहीं तो कुछ दिन परिश्रम किए फिर वापस चले आएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे कि नहीं नहीं, परिश्रम करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये सब भाग्य का खेल है, हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है कोई अच्छा अफसर बनूं, कोई महान पुरुष बनूं, कोई वीर बनूं, इत्यादि इत्यादि। साथियों, इतिहास साक्षी है। आप लोग स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी इत्यादि इत्यादि का अवश्य नाम सुने होंगे। बाबा साहब एक गरीब परिवार से, एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले महापुरुष थे। उनके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं था पढ़ने लिखने का। उन दिनों देश की स्थिति भी सही नहीं थी, साथ ही उनके परिवार की भी स्थिति सही नहीं थी। कितने कष्ट से वे इन दोनों यानी आत्मविश्वास और नियमितता के बल पर अपना अध्ययन जारी रखा, अपना कार्य निरंतर आगे की ओर बढ़ाते रहे। और अंततः उन्होंने अपने विद्वता का परिचय भारत को कौन कहे, पूरे विश्व को जना दिया। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान का निर्माता बन बैठे। साथियों, अंबेडकर साहब इन्हें गिने विद्वानों में एक थे, ऐसी बात नहीं है। उनके पास देसी विदेशी कुल मिलाकर 26 विशेष उपलब्धियां प्राप्त थी। वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इतना ही नहीं साथियों, जब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने की बात चल रही थी तो उसमें यह सोचा जा रहा था कि कोई विदेश से विशेष संविधान एक्सपर्ट को बुला लिया जाए और उसके नेतृत्व में एक अच्छे संविधान का निर्माण किया जाए। वहां पर महात्मा गांधी जी भी मौजूद थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी एक बैरिस्टर थे। ऐसी बात नहीं है कि वे साधारण व्यक्ति थे और कुछ नियम कानून नहीं जानते थे। उन्होंने तुरंत कहा कि साहब, हमारे देश में तो विश्वविख्यात संविधान विशेषज्ञ हैं, तो हम लोग बाहर से क्यों मंगाए? क्यों ना उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। तो वो कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी। साथियों, अंततः उनको भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनकी उपस्थिति में, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण किया गया। और बाबा साहब आत्मविश्वास और नियमितता के बल पर ही
भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जाने गए और आज भी उनका नाम अमर है। तो साथियों, लोग कहते हैं कि यह काम नहीं होगा, वह काम नहीं होगा, तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस और नियमितता का अभाव है। इससे और आगे बढ़ें, आप लोग तो कछुए और खरहे की कहानी अवश्य सुना होगा। यह तो एक प्रचलित कहानी है, सभी लोग जानते हैं। उसमें क्या हुआ? खरहा जो था वो विश्वविख्यात तेज गति से चलने वाला जानवर होता है, और कछुआ एक सामान्य गति कहिए या उससे भी धीमी गति से चलने वाला जानवर होता है। दोनों के चाल में कोई तुलना नहीं होती है, कोई तुलना नहीं। लेकिन क्या हुआ रेस में? कछुए ने खरहे को पछाड़ दिया। हाँ, पराजित कर दिया। क्यों पराजित किया? किसके बल पर? आत्मविश्वास और नियमितता के बल पर। कछुए को यह आत्मविश्वास था कि हम रेस अवश्य जीतेंगे यदि नियमित रूप से हम चलते रहें, तो वही नियमितता है। उन्होंने कंटिन्यूटी बरकरार रखी तब तक जब तक कि मंजिल तक नहीं पहुंच गया। तो साथियों, सिमिलरली यदि आप लोग भी इन दोनों को साथ में रखते हुए कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ विश्व स्तरीय नाम कमाने के लिए, तो निश्चित है कि आप लोगों को सफलता मिलेगी। कोई ऐसा विश्व में बल नहीं है जो कि आप लोगों को सफलता पाने से रोक सकता है। साथियों, आत्मविश्वास और नियमितता के साथ करने वाली कोशिशें बेकार नहीं होती, और ऐसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हां, इन्हीं के अभाव में, यानी आत्मविश्वास और नियमितता के अभाव में ही कोई काम इम्पॉसिबल हो जाता है। नहीं तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, मनुष्य के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, ऐसे अद्भुत शक्तियां पड़ी हुई हैं कि जिसके बल पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। आप देखें अरुणिमा सिन्हा को, हाँ, जीता जागता उदाहरण देखिए। क्या था उसके पास? उसके पैर भी कट गए, दूसरा पैर भी टूट करके बर्बाद हो गया था, जिसको किसी तरह से इलाज के दौरान ठीक किया गया, और वो आर्टिफिशियल लेग को लेकर के या कहां पहुंच गई इसी घर पर। और बहुत से पैर वाले बीच ही से लौट गए, यानी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच में ही अपनी जर्नी समाप्त कर दी। क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास और नियमितता नहीं थी। साथियों, आज बस इतना ही, और विशेष अगले सेशन में मैं इसे और बढ़कर कुछ सफल जीवन बिताने के लिए कहूंगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।